हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज हम लोग अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के विषय में पढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में निहित सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता कितनी है, उसमें निहित सांद्रता पदों की घातों का योग कर देंगे तो वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अथवा दूसरे शब्दों में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। माना एक सामान्य अभिक्रिया निम्नवत है। ए माने स्मॉल ए अभिकारक ए की सांद्रता है, प्लस बी प्लस सी एरो प्रोडक्ट। यह अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया का वेग नियम हम लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर ए इंटू बी की पावर स्मॉल बी, सी की पावर स्मॉल सी। अतः अभिक्रिया की कोटि इन सांद्रता पदों की घातों का जो योग होगा ए प्लस बी प्लस सी के योग के बराबर होगा। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है जिसे सामान्यतः हम किसी थ्योरेटिकल माध्यम से फिट निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक ना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 1 हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कह दिया जाता है। यदि अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हो तो प्रथम कोटि, यदि कोटि का मान 2 हो तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। इसी प्रकार यदि कोटि का मान 3 हो तो उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि के लक्षण, कुछ इसके लक्षण होते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है। अभिक्रिया की कोटि के प्रमुख लक्षण निम्नवत हैं। पहला, अभिक्रिया की कोटि पूरी तरह से एक प्रायोगिक राशि है, प्रायोगिक मान है। इसे अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में निहित अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक मान माने की होता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है कि H2 प्लस O2 एरो H2O बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक मान H का 1 है, इस O का 1 है, तो यह मान जो इसके पहले लिखा होता है इसे स्टोइकियोमेट्रिक मान कहा जाता है या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक मान के द्वारा इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सेकंड नंबर है, अभिक्रिया की कोटि प्रायः पूर्णांक होती है, लेकिन इसका मान शून्य या प्रभाज कहें या फ्रैक्शनल कहें या भिन्न कहें, जैसे 1/2, 2/3, 1/2, 2/3, इन सब के रूप में नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अभिक्रिया की कोटि। अब प्रश्न है, किसी अभिक्रिया A + 2B एरो C निम्न वेग नियम का पालन करती है। उसका वेग नियम क्या है, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर 3/2। इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो हल इसको करेंगे, इसका आंसर होगा, इस अभिक्रिया का वेग नियम निम्नवत है, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3/2। तो अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बराबर 1/2, अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 3/2। अभिक्रिया की समग्र कोटि, कुल कोटि कितनी होगी, 1/2 प्लस 3/2, तो 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 1 + 3 = 4/2, 2 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 2। अतः द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ये कही जाएगी। तो हमारी अगली हेडिंग है, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ऑफ डिफरेंट
ऑर्डर्स। किसी अभिक्रिया की कोटि का मान पूर्णांक, प्रभाज्य या कभी कभी ऋणात्मक भी हो सकता है। विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया की कोटियाँ निम्नवत हो सकती हैं। पहली है शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। 3 से अधिक कोटि की अभिक्रियाएँ सामान्यतः नहीं मिलती हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग का मान किसी अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना कोई, ये मानो टाइप से लिखा हुआ है, माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया एरो प्रोडक्ट है, तो इसका रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। उदाहरण, शून्य कोटि की अभिक्रिया के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नवत हैं। पहला है जल की सतह पर H2 तथा Cl2 का प्रकाश रासायनिक संयोग। जल की सतह पर जब H2 और Cl2 परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो 2HCl बनाते हैं, और 2HCl के बनने की यह क्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसके लिए रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका मान 1 होता है, माने K इंटू 1 इज इक्वल टू के। अभिक्रिया की कोटि इसके लिए 0 हो जाएगी। सेकंड है गोल्ड या प्लेटिनम की सतह पर NH3 का विघटन। गोल्ड या सोना या किसी प्लेटिनम धातु की सतह पर जब NH3 अमोनिया का विघटन होता है तो क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनती है, 2NH3 एरो N2 + 3H2। तो रेट इज इक्वल टू, इस अभिक्रिया की रेट या दर होगी के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 0, या जिसकी पावर 0 उसका मान 1, K इंटू 1 इज इक्वल टू के। तो अभिक्रिया की कोटि इज इक्वल टू 0। इस प्रकार आज हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया के विषय में पढ़ा। अगले दिन हम लोग कल शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक समझेंगे। फिर उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। फिर द्वितीय एवं तृतीय कोटि की अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे, लेकिन उनके वेग स्थिरांक का व्यंजक नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मिलते हैं कल वेग स्थिरांक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।